Achal and Bichal were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:5. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. आपको बैलेंस शीट दी गई. एसेट्स में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैश एट बैंक. लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, अचल, बिचल, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड. टोटल 10 लाख दिया है बैलेंस शीट का. एडजस्टमेंट्स को रीड आउट करने से पहले बेटे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं सर. लेकिन यहाँ पे तो एंट्रीज के बारे में लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बेटे पहले मैं एक बार लेजर अकाउंट बना रहा हूं, उसके बाद मैं आपके साथ एंट्रीज को डिस्कस करता हूं. पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. बेटे बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना. सबसे पहला स्टेप होता है एसेट्स को डेबिट साइड में लिख लेना. बेटे ये मेरी डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड. बेटे सबसे पहले हम लोग अपनी एसेट्स को डेबिट साइड उनकी सारी बुक वैल्यूज को लिखते हैं एक्सेप्ट कैश एट बैंक. टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख. नेक्स्ट इज मशीनरी, 3 लाख. डेटर्स 2,22,000. बेटे ऐसे हम लोग अपनी लाइबिलिटीज के बारे में लिखेंगे क्रेडिट साइड. बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. आपको अपने माइंड में बेटे पिक्चर एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी, तभी आप एंट्रीज को बिना देखे कर पाएंगे. क्रेडिटर्स 1,79,000. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 21,000. तो मैंने बेटे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सिर्फ लिख दिया है. अब आप देखो बेटे ये हमारे लिए स्टेप नंबर 1 है. और ये हमारे लिए स्टेप नंबर 2. ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2. आपको 11th क्लास से मैं ये सिखाता आया हूं और 12th में आपको फिर बता रहा हूं कि किसी भी लेजर अकाउंट की जब जर्नल एंट्रीज की जाती हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती हैं बेटे.
ऐसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं वो एंट्रीज। एंट्रीज को एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। हम अगर किसी भी लेजर अकाउंट की बात करें तो लेजर अकाउंट की जब एंट्रीज की जाती हैं बेटे तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। ओके सर। अब बेटे आपके सामने मैंने जो लेजर अकाउंट बनाया है अभी मैंने सिर्फ वहां पर बैलेंसिंग ट्रांसफर करें, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट से बैलेंसेस को यहां ट्रांसफर किया है। अगर मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि आप एंट्रीज बना के दिखाओ तो बच्चे मेरी बात को ध्यान से देखो। मैं फर्स्ट एंट्री क्या लिख रहा हूं? मैं फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। बेटे लैंड एंड बिल्डिंग थी 4 लाख रुपए की, मशीनरी थी 3 लाख रुपए की। बेटे बहुत स्लो जा रहा हूं इसलिए आप ध्यान से समझो। 2,22,000 रुपए के डेटर्स थे। टोटल हमारे पास आ गया 9,22,000। या तो बेटे आपको एंट्री लर्न हो, बच्चों को मैंने सारी बात लिखवाई है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की मैंने एंट्री आपको लिखवाई है बेटे, अगर आपको पता हो तो। मैं सारे नोट्स आपको लिखवा के लाया हूं और बहुत मेहनत से लिखवाए हैं बेटे मैंने ये नोट्स आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली। बेटे एसेट्स को ट्रांसफर करने की ये एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जी सर। या बेटे मैंने आपको इसका लॉजिक भी समझाया, ये देखो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहां से मैं ऊपर जाऊंगा यानी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं यहां नरेशन लिख दूंगा बीइंग sundry assets transferred to realization account। सेकेंड एंट्री बेटे जो स्टेप 2 था मेरा लाइबिलिटीज वाला, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,79,000, 21,000, 2 लाख। पहले स्टेप में एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया, सेकेंड स्टेप के अंदर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया गया। ठीक है सर। एंट्रीज में बाद में वापस आऊंगा बेटे, अब आगे की बात करते हैं। अब जब बेटे हमने बैलेंस शीट से बैलेंसेस को ट्रांसफर कर लिया, अब हम उसके आगे की बात करेंगे बेटे। The firm was dissolved on 1st April 2020 and the assets and liabilities were settled as follows। बेटे इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचा या पे ऑफ किया जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 4,30,000, इसको टिक कर लो। इसकी रिवर्स एंट्री यहां पर आएगी बेटे क्योंकि सेल हो रहा है बाय बैंक। यहां पे लिख दो बेटे लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000। नेक्स्ट पॉइंट,
Debtors realized rupees 2,25,000 with interest and rupees 1,000 were recovered for bad debts and rupees 1,000 were recovered for bad debts रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बेटे इसका मतलब है कि डेटर्स हमें 2,25,000 रुपए दे रहे हैं विद इंटरेस्ट और बेटे 1,000 रुपया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, तो यानी आपको डेटर से टोटल कितना मिल गया? आपको डेटर से मिल गया 2,25,000 प्लस 1,000, 2,26,000। ठीक है सर। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बेटा अंडरलाइन करो, सारे बच्चे अंडरलाइन करो। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 25,000। मैंने आपको सिखाया है एसेट वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, अगर वो बिक रही है तो बेटे हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आएगा। अगर वो बिक रही है तो बेटे पैसा आएगा। आप यहां पर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000 बिक रही है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, विचल टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। बेटे वो कैश में ही ले गया, विचल ने हमारे को 2,80,000 रुपए का कैश ही दे दिया बेटे। यानी सर हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा ना निकालें? नहीं बेटे, क्यों निकालोगे जब वो हमें कैश ही पे करके जा रहा है। जब वो हमारे को मशीनरी लेके जा रहा है यहां से और हमें कैश पे कर रहा है तो हम क्यों उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें? ओके सर। मशीनरी 2,80,000। नेक्स्ट पॉइंट, एसेट्स तो हमारे सारे चले गए। 50% of the creditors were paid 4,000 less in full settlement and the remaining creditors were paid full amount। ये मेरे creditors हैं 1,79,000 के, तो कह रहे हैं 1,79,000 का 50% करो, 1,79,000 का 50% करो और बेटे जो 50% होता है उसमें 4,000 रुपए कम कर दो। 1,79,000 का 50% करो 89,500। बेटे इसमें माइनस कर दो डिस्काउंट जो आप दे रहे हो 4,000 रुपए का, यानी कि 85,500। एक तो ये पे कर रहे हैं हम लोग, प्लस बाकी के बच्चे 50% को हम पूरा पे कर रहे हैं 89,500। बाकी का जो 50% बच गया था उसको हम लोग पूरा पे कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैंक, क्रेडिटर्स 1,75,000, 85,500 प्लस 89,500। ओके सर। सर यहाँ पे ना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ नहीं कहा गया है बेटे, मैंने आपको लिखवाया है ऊपर नोट्स में साफ साफ कि अगर क्वेश्चन किसी भी लाइबिलिटी के लिए साइलेंट हो जाए, अगर क्वेश्चन किसी भी लाइबिलिटी के लिए साइलेंट हो जाए तो आपको उसको पूरा पे करना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 21,000। ओके सर। सर अब हम क्या करेंगे बेटे? आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप टोटल करके देखेंगे। आपके क्रेडिट साइड का टोटल एक बार आप करके देखें, 1,79,000 प्लस 21,000, 4,30,000, 2,26,000, 25,000, 2,80,000, 11,61,000।
बेटे आप इसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दें। 11,61,000 माइनस 4 लाख 3 लाख 2,20,000 22,000 1,75,000 21,000। सर हमारे पास प्रॉफिट आ गया 43,000 का, आप यहां लिख दें टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 43,000। अचल और विचल दो पार्टनर हैं, रेशो आपको दी गई है बेटे 3:5, यानी 43,000 इंटू 3/8 43,000 इंटू 5/8। सर 316125 माइनस ये आ जाएगा सर 16,125 और यहां पर आ जाएगा सर 26,875 26,875। जल्दी नोट करें आप लोग। सर एक बार क्रेडिटर्स वाला पॉइंट समझा दो। हमने सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को लिखा था बेटे, अब हम बेटे एसेट्स को बेचने की एंट्री करते हैं, एसेट्स को सेल करने की एंट्री करते हैं। ये देखो बेटे 1 2 3 4 ये सारी एसेट्स हमारी बिक रही हैं बेटे, ये सारी एसेट्स हमारे लिए सेल हो रही है बेटे। इनका टोटल करो एक बार, 4,30,000 2,26,000 25,000 2,80,000। अच्छा वो विचल जो है हमारे को कैश पे कर रहा है लेकिन लेके विचल ही जा रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। विचल कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में हमें कैश पे कर देगा बेटे। मशीन विचल हमारे को कैश पे कर देगा बेटे, हम उसके कैपिटल अकाउंट में उसके लिए कैश डाल देंगे। हमारी एसेट्स बिक गई बेटे 4,30,000 2,26,000 और 25,000। ये हमारे पास एसेट्स हमारी बिक गई बेटे, जिसको हमने बाहर बेच दिया। बेचने पर एंट्री आ गई बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,81,000 6,81,000। बेटे हमारा पार्टनर विचल हमें कैश दे देगा, लेकिन अभी तो वो मशीनरी ले गया बेटे। विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,80,000। लाइबिलिटीज को हम लोगों ने पे कर दिया बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप इसको याद करने का एक तरीका समझ लें बेटे, अगर बैंक डेबिट साइड आ रहा है इसका मतलब आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, और एसेट्स इसलिए इंक्रीज हो रही हैं बेटे क्योंकि आपके पास कैश या बैंक आ रहा है एसेट्स को बेचने पर।
अगर बैंक क्रेडिट साइड आ रहा है इसका मतलब बेटे आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, यानी वो क्रेडिट साइड आ रहा है, आप पे ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटीज को। 1,96,000। उसके बाद बेटे प्रॉफिट आ गया था, प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। जब प्रॉफिट डिवाइड होगा बेटे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू अचल्स कैपिटल अकाउंट, टू विचल्स कैपिटल अकाउंट। 43,000 का प्रॉफिट है बेटे। 16,125, 26,875 उनको बेटे प्रॉफिट हम लोगों ने दे दिया। सर आप नरेशन भी लिखवा दें एक बार। ठीक है बेटे, एक बच्चे ने मैसेज लिखा है कि आप नरेशन लिखवा दें, मैं लिखवा देता हूं बेटे। बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट distributed being liabilities paid being machinery took over by Vichal being assets sold being machinery took over by Vichal being liabilities paid being profit distributed। बेटा लिख लें आप लोग। बेटे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। बस जर्नल को करते वक्त आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आपको बेटे फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट।
क्वेश्चन नंबर 22। बेटे इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आज के बाद टीएस ग्रेवाल में दोबारा किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। पहले आप बेटे पीछे देखो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, लोन बाय बेल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है। बेटे हमारी लाइबिलिटीज के अंदर लोन बाय बेल लिखा हुआ और बेल हमारा पार्टनर है, यानी उसने हमें लोन दिया हुआ है। बेटे बेल ने हमें लोन दिया हुआ है, आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारी बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है। बेटे बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They decided to dissolve their partnership on 31st March 2019, at which date their balance sheet stood as follows। उनकी बैलेंस शीट आपको दी गई है बेटे। तो आप क्या करो बेटे, सबसे पहले जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं आप उस पॉइंट को देखो। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है बेल एग्री टू एक्सेप्ट ₹2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। बेटे आप ध्यान से सुनो, बेल को हमें 3000 रुपए वापस करने हैं। बेल ने हमें 3000 रुपए का लोन दिया था बच्चों, लेकिन अब वो हमें ये कह रहा है कि मैं फाइनल सेटलमेंट 2500 में कर लूंगा। यानी हम लोगों को, पूरी पार्टनरशिप फर्म को बेटे, पार्टनरशिप फर्म को 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 3000 रुपए बेल को देने थे बेटे, अब वो फाइनली 2500 रुपीज हमसे ले रहा है, यानी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बेटे मैं पहले यहाँ पे बेल का कैप लोन अकाउंट ही बनाता हूं। ये बेल्स का लोन अकाउंट है। लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं बेटे, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं। जी सर। बाय बैलेंस बीडी, 3000। आप उसको पे कर रहे हैं 2500 टू बैंक 2500। आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है, आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है 500। अब बेटे इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना था। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं बेटे। बिल्डिंग 45,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000,
स्टॉक 24। कैश और बैंक हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं बेटे। टोटल आ गया 1,04,000। ऐसे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, लोन बाय बेल ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली ट्रांसफर होगा क्रेडिटर्स, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा। 14 पॉइंट नंबर 1, द एसेट्स रियलाइज्ड वर, स्टॉक रियलाइज हो गया, डेटर्स रियलाइज हो गए, मशीनरी रियलाइज हो गई, बिल्डिंग रियलाइज हो गई। फर्नीचर के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा है, वो सेकंड पॉइंट में लिखा है येल टुक फर्नीचर एट ₹9,000, ये पार्टनर ले गया। तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, स्टॉक 22,000 में बिक गया, डेटर्स 7,500 में सेल हो गई, मशीनरी 16,000 में बिकी, बिल्डिंग 35,000 में बिकी, टोटल बाहर आ गया 80,500। येल फर्नीचर ले गया बाय येल्स अकाउंट, फर्नीचर 9,000। सर क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। अगर लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो आपको फुल पे करना पड़ता है बेटा, उसको फुल्ली पेड करना पड़ता है टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 14,000। एक बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं बेटे 2,500 के, जो हमने पे करें हैं 16,500। आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 1,20,500। 1,20,500 by loss transferred to इक्वल पार्टनर्स है। लॉस आएगा 16,500, 8250, 8250। ये आपका स्टेप 1 था, जहां पे आपने एसेट्स को ट्रांसफर किए। ये आपका स्टेप 2 था, जहां आपने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किए। ये आपका स्टेप 3 था, जहां पे आपने एसेट्स को सेल किया है या कोई पार्टनर ले गया है। ये आपका स्टेप 4 था, जहां पे आपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है। और ये आपका स्टेप 5 था, प्रॉफिट या लॉस निकालने का। इसके अलावा कोई स्टेप होता ही नहीं बेटे। स्टेप 1 में एसेट्स ट्रांसफर होती है, स्टेप 2 के अंदर लाइबिलिटीज होती हैं, स्टेप 3 के अंदर एसेट्स बिक जाती हैं या पार्टनर ले जाता है, स्टेप 4 में या तो लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाती हैं या पार्टनर ले जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो जाता है, फिर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। सर हाँ बेटे, बेल लोन अकाउंट के अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ था बेटे 500 का। ये क्रेडिट साइड आएगा बेटे,
बाय बेल लोन अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटे, इसलिए क्रेडिट हो गया 500। यहां मैं लिखूंगा बेटे कैपिटल अकाउंट। बेटे सबसे पहले इनका बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस पीडी 50,000, 40,000। बेटे जनरल रिजर्व दिया हुआ है हम लोगों को। बाय जनरल रिजर्व 4,000, 4,000। to realization loss 8250, 8250। बेटे ये फर्नीचर लेकर आया था to realization अकाउंट फर्नीचर 9,000 का फर्नीचर ले आया था बेटे। अब हमारी बेटे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, बंद हो गई है, तो इनके बैलेंसेस आगे तो जाएंगे नहीं। अब हम बेटे इनकी कैपिटल के लिए इनको पैसा पे कर देंगे। ये बैलेंसेस आगे ट्रांसफर तो होंगे नहीं बच्चे। मैं यहां लिखूंगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 54,000 माइनस 8250 45750 26750। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट बेटे बैंक हमारे लिए एसेट होता है। एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आते हैं टू बैलेंस बीडी 11,000। अब आप क्या करेंगे बेटे, अब आप यहां पर देखें, ये रहा बैंक, क्रेडिट साइड बैंक है बेटे। ये सारी चीजें बैंक से बिकी हैं बेटे 80,500। और यहाँ पे जो बैंक है बेटे वो ये रहा डेबिट साइड, और हमने पे किया है 16,500। तो बेटे इसकी क्रॉस एंट्री कर देंगे। जो क्रेडिट साइड है उसको डेबिट में लिख दो, जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड लिख दो। यहां लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,500। जो वहां पे क्रेडिट साइड था बेटे मैंने उसको डेबिट साइड लिख दिया।
अब जो वहां पे डेबिट साइड है मैं उसको क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक बेटे आप देखो बेल का लोन अकाउंट था, मैंने यहाँ डेबिट साइड लिखा था बेटे 2500 जो उसको पे किया था, तो मेरी बैंक इससे भी कम हो रही है बेटे। बाय बेल लोन अकाउंट 2500, इन दोनों पार्टनर्स का ही बेटा ये बैलेंस हम पे कर रहे हैं, डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय बेल्स कैपिटल अकाउंट 45,750, बाय येल्स कैपिटल अकाउंट 26,750, अब बेटे दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा। अगर आपका एक टोटल मैच हो जाता है बेटे, तो इसका मतलब है कि आपने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। 91,500, 91,500 आपका बैलेंस मैच हो गया बेटे। बच्चों का बैंक अकाउंट मैच हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। बस आपको याद हमेशा रखना है बेटे, बैंक अकाउंट के अंदर क्रॉस एंट्रीज होंगी, जो यहाँ क्रेडिट पर है बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, जो यहाँ डेबिट है वो वहां पर क्रेडिट जाएगा। आपको बैंक अकाउंट को देखना है। अगर पार्टनर का नाम आता है बेटे, जैसे यहाँ पर येल का नाम आया था ना, फर्नीचर लेकर गया था, तो हमें इसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में ले आए थे। लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे बेटे, क्योंकि उनका नाम आ रहा था। तो आपको हमेशा क्रॉस एंट्रीज करनी है बेटे। अगर क्रेडिट साइड नाम, डेबिट साइड नाम आता तो मैं क्रेडिट साइड लेके जाता, अगर क्रेडिट साइड नाम आया है तो मैं डेबिट साइड लेके जाता।